हमारा आत्मिक एज के बारे में बात कर रहा है। आज प्रभु में बहुत कोई बच्चा है, प्रभु में बहुत कोई जवान है, प्रभु में बहुत कोई पूर्णीय है। हालेलुया। आप क्रिश्चियन हो सकते हैं, 20 साल से आप चर्च आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है आत्मा में अभी भी आप बच्चा है, क्योंकि अपना विल्डरनेस सीजन में आपने पवित्र आत्मा पर निर्भर करना अभी तक सीखा नहीं, उसका वचन को पढ़ना सीखा नहीं, उसका वचन को इस्तेमाल करना सीखा नहीं, तो आप क्या रह जाएंगे? आप बच्चा ही रह जाएंगे। प्रभु के राज्य में बहुत कोई हो सकता है 5-10 साल से, लेकिन वो जवान है। हो सकता है कोई 3 साल प्रभु में आया, लेकिन उसका पवित्र आत्मा के साथ दोस्ती बहुत गहरा है और वो आत्मिक दुनिया में एक जायंट है। आमीन। आप आत्मिक दुनिया में कितना परिपक्व है, वो कितना साल बैप्टिज्म का वो उससे मैटर नहीं करता है, आप पवित्र आत्मा के साथ कितना घनिष्ठता में चला है। तो लिखा हुआ है जो बच्चा लोग क्या करेगा? भविष्यवाणी करेगा। तो प्रोफेसी बच्चा लोग के लिए है। हम लोग प्रोफेसी का पीछे में है, अच्छा बात है, बट प्रोफेसी इज फॉर चिल्ड्रन। जब आप चर्च में आते हैं, मुझे कुछ मत बताओ, मत मुझे प्रोफेसी बताओ, तो आप बच्चा जैसे बिहेव कर रहे हैं, है ना? मुझे कुछ मत बताओ, मुझे मत बताओ, मुझे बस प्रोफेसी दो मुझे, है ना? एक सब बोल के मेरा 10 साल का झंझट खत्म कर दो, तो आप बच्चा का लेवल में काम कर रहे हैं। लेकिन उसके ऊपर क्या है? विजन। प्रोफेसी को समझना मुश्किल नहीं है, विजन को भी समझना मुश्किल नहीं है, लेकिन जब ड्रीम्स के बाद आते हैं, ड्रीम्स यू नीड इंटरप्रिटेशन। आमेन। ड्रीम्स को आपको प्रभु का विजडम लगता है समझने के लिए, क्योंकि वो ड्रीम्स सिंबॉलिक होता है। अगर इफ यू वांट टू राइट, यू कैन राइट। ड्रीम्स ज्यादातर क्या होता है? सिंबॉलिक होता है। इट इज लाइक इट इज पिक्चर लैंग्वेज ऑफ गॉड। सिंबॉलिक मतलब क्या होगा? सिंबॉलिक नेपाली में क्या बोल सकते हैं सिंबॉलिक को? चिन्ह और छाप। इसका मतलब अगर आपने सपना देखा है कि आपके हाथ में बीज है और आप रास्ता में जाके बीज छींट रहे हैं, कुछ बीज गिरता है जमीन पर, कुछ बीज गिरता है पत्थर हृदय पर, कुछ बीज गिरता है झाड़ी पर। इसका मतलब ये नहीं कि सुबह उठकर दुकान जाना है, बीज खरीदना है और बीज जाके छींटना है ना? वो सिंबॉलिक लैंग्वेज है, उसको इंटरप्रेट करना पड़ता है। वो बीज क्या है? परमेश्वर का वचन है। आमेन। और परमेश्वर का वचन को जब आप बांटते हैं तो कुछ ऐसे हृदयों में गिरता है जो कठोर है, कुछ ऐसे हृदयों में गिरता है जो अभी भी कांटा झाड़ी है, और कुछ ऐसे हृदय में गिरता है जो अभी भी बहुत फलवंत है और उसमें अच्छा फल आ सकता है। तो ड्रीम्स आर सिंबॉलिक, यू हैव टू इंटरप्रेट। ठीक है? अगर आप ड्रीम्स में देख रहे हैं, आप साइकिल चला रहा है ना? अभी देखा है सपना, साइकिल चला रहा है। इसका मतलब नहीं है सुबह उठकर पापा को बोला, पापा मैंने मेरा ड्रीम में देखा मैं साइकिल चला रहा हूं, मुझे नया साइकिल चाहिए, है ना? नहीं, उसका एक सिंबॉलिक मीनिंग है। मतलब आपका जीवन में साइकिल का जैसे कुछ घूम रहा है, कुछ चीज आपका जीवन में बार बार हो रहा है, साइकिल के समान कुछ चीज बार बार रिपीट हो रहा है। इट माइट बी एन इवेंट, या फिर कोई पाप हो सकता है जो जिसमें आप बार बार फंस जा रहे हैं, बार बार आपके जीवन में वो बार बार घट रहा है। तो ड्रीम्स आर सिंबॉलिक एंड यू हैव टू लर्न टू इंटरप्रेट। अब आप बोलेंगे मैं तो सबको ड्रीम्स देखते हैं। आप ड्रीम्स देखते हैं? कितने लोग ड्रीम्स देखता है? तो आप बोलेंगे कि मैं ड्रीम्स देखता हूं बोल के मैं क्या परिपक्व हूं, मैं मैच्योर हूं? अगर आप ड्रीम्स देखते हैं, इसका मतलब परमेश्वर आपको मैच्योरिटी में इनवाइट कर रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगर परमेश्वर आपको ड्रीम का लैंग्वेज से बात कर रहा है, सिंबॉलिक लैंग्वेज से बात कर रहा है, इसका मतलब परमेश्वर आपके अंदर में परिपक्वता को ढूंढ रहा है। आपके अंदर में एक परिपक्वता को परमेश्वर अनलॉक करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है हमारा परमेश्वर बाइबल में ड्रीम्स, 1/3 ऑफ द बाइबल इज जस्ट ड्रीम्स एंड विजन्स। बाइबल का 1/3 ड्रीम्स और विजन्स और उसका होने वाला रिजल्ट से भरा हुआ है। तो कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, है ना? इट्स जस्ट अ फैक्ट। हमारा बाइबल 1/3, कितना 1/3 मतलब 33% या 30% पकड़ लो, ड्रीम्स और विजन से भरा हुआ है। और परमेश्वर चाहता है कि हम इस क्षेत्र को इग्नोर नहीं करें। परमेश्वर चाहता है कि हम ये लैंग्वेज भी क्या करें, हम सीखें।
ड्रीम एक लैंग्वेज है, परमेश्वर का भाषा है। आमेन। आपको पता है परमेश्वर, हमारा परमेश्वर डिटेल्स का परमेश्वर है। वो कोई भी चीज वेस्ट नहीं करता, कोई भी चीज वेस्ट वो नहीं करता। बाइबल कहता है हम जब रोते भी है तो परमेश्वर हमारा आंसू को बोतल में थमा कर रखता है। पता पढ़ा है आपने? He collects our tears in his bottle। परमेश्वर आपका जीवन में कुछ भी वेस्ट नहीं करता है। आप रोएंगे भी तो परमेश्वर आपका आंसू बोतल में समा के रखेंगे। वो आपको बहुत प्यार करता है। उसी तरीका से रात में जो हम सपना भी देखते हैं ना, परमेश्वर वेस्ट नहीं करना चाहता उसको आपके जीवन में। एक व्यक्ति, हम लोग दिन में कितना घंटा सोते हैं? कितना सोते हैं आप एक दिन में? कितना घंटा होता है एक दिन में? कुछ लोग अभी भी सो रहे हैं। कोई बात नहीं, परमेश्वर आपको ड्रीम में बात करेंगे, है ना? कोई बात नहीं। कितना घंटा हम लोग सोते हैं एक दिन में? 8 घंटा, 5 to 6 आवर्स, अप्रोक्सीमेटली 7 आवर्स एवरेज में। ठीक है, तो कितना परसेंटेज हम लोग सो रहे हैं एक दिन में? अगर 24 आवर्स है तो कितना परसेंट हम लोग दिन में सोते हैं? 25% या फिर 30%, है ना? अगर एक व्यक्ति 60 इयर्स जी रहा है तो कितना साल वो सोएगा? 30%, है ना? अगर किसी का 60 साल हुआ है यहाँ पे, कोई 60 इयर्स का कोई इधर है? सर है 60 इयर्स का। मतलब सर अगर 60 इयर्स का है, अगर वो रोज दिन एटलीस्ट 6 से 7 घंटा सोया है तो अपना जीवन का 20 साल वो सोया है सिर्फ, है ना? 20 साल अंकल बस सोए हैं, बाकी 40 साल में जो भी किया है। तो परमेश्वर ये 20 साल को वेस्ट नहीं करना चाहता। आमेन। जो हमारा पानी को भी, आंख का पानी को भी संभाल के रखता है बोतल में, वो अपना हमारा 20 साल को क्यों वेस्ट करेगा? हालेलुया। तो वो परमेश्वर वो 20 साल में भी बात करते हैं हमसे। वो 7 घंटा में परमेश्वर हमसे बात करना चाहते हैं। कभी कभी होल नाइट प्रेयर करना अच्छा है, लेकिन कभी कभी सोना भी अच्छा है। समझ रहे? कभी कभी होल नाइट प्रेयर करते हैं हम लोग, अच्छा, लेकिन कभी कभी क्या करना है? आराम से सोना भी है। मैं जब मेरा विल्डरनेस सीजन पे जब मैं गुजर रहा था, मेरे पास बाहर देखने के लिए कुछ भी नहीं था, पवित्र आत्मा पर निर्भर था, तब पवित्र आत्मा ने मुझे अपने सपने और दर्शन से बात करना शुरू कर दिया। आपको पता है दानियल बोल के एक व्यक्ति था, बहुत यंग व्यक्ति था, वो भी बेबीलोन में था। और बेबीलोन में वो भी एक ऐसा जगह में था जहां उसका विल्डरनेस था, और उसको ऐसा खाना खाने के लिए दिया गया जो खाना मूर्ति पूजा को दिया जाता है। और दानियल बोला, मैं अपना बाहरीपन का खालीपन को पाप से नहीं भरूंगा, मैं पाप से कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। जब उसने ये डिसाइड किया, बाइबल कहता है परमेश्वर ने उसे सब प्रकार का दर्शन और सपना का अर्थ बताने का आशीष से भर दिया। और लिखा है 10 गुना ज्यादा उसको क्या कर दिया? परमेश्वर ने भर दिया। दानियल एक बहुत छोटा बच्चा था, लेकिन आत्मिक दुनिया में जायंट था। आमेन। आत्मिक दुनिया में वो जायंट था। हालेलुया। तो आप भी बचपन में छोटे हो सकते हैं क्रिश्चियन जीवन में, लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो परमेश्वर रात को आपसे बात कर सकते हैं। हम लोग रात को वचन पढ़कर सोते नहीं, हम लोग शाहरुख खान को देख के सोते हैं। तो परमेश्वर कैसे बात करेगा हमसे? बात भी करेगा तो आप समझेगा नहीं। समझ रहे? तो आपको क्या करना है? रात को ऐसा मत बोलना मुझे अकेला लग रहा है, मैं शाहरुख खान को देखना चाहता हूं, है ना? ऐसा मत बोलना रात को मुझे अकेला, बोलना पवित्र आत्मा मेरे साथ है, मैं अपने आप को वचन से भरूंगा, मैं वचन पढ़ के सोऊंगा, क्योंकि मैं परमेश्वर का भाषा को पढ़ रहा हूं, और रात में जब परमेश्वर मुझसे बात करे मैं उसके भाषा को समझ पाऊं। अब समझ रहे बात को? हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर कोई भी चीज पता है वो वेस्ट नहीं करता है। जब परमेश्वर आपसे ड्रीम में बात कर रहा है, पता है परमेश्वर क्या कर रहा है? परमेश्वर आपको परिपक्वता में इनवाइट कर रहा है, मैच्योरिटी में इनवाइट कर रहा है। क्योंकि ड्रीम्स को इंटरप्रेट करना पड़ता है, ड्रीम्स को ढूंढना पड़ता है, ड्रीम्स को रिसर्च करना पड़ता है। एक वचन हम पढ़ेंगे, विल रीड वन वर्स।
Proverbs 25:2. Proverbs 25:2. मिला किसी को? हाँ, लिखा है गुप्त बातों को छुपाने के लिए परमेश्वर का महिमा होता है, लेकिन गुप्त बातों को पता लगाने में राजाओं का महिमा होता है। पता है, परमेश्वर हमें एक प्रीस्ट का पहचान दिए हैं और एक राजा का पहचान दिए हैं। आमीन। जब हम प्रार्थना करते हैं और जब हम परमेश्वर के राज्य में आते हैं, परमेश्वर हमको भी हमारे जीवन में एक प्रीस्ट का आइडेंटिटी से हम फंक्शन करते हैं, क्योंकि वी आर प्रेइंग, है ना। लेकिन बाइबल कहता है परमेश्वर हमारे अंदर एक राजा भी रखा है, आपके अंदर एक राजा भी है। और पता है राजा का स्वभाव क्या है? राजा का स्वभाव होता है वो बहुत रिसर्च करने में उसको बहुत इंटरेस्ट है। राजा को खोज लगाने में, एक राजा का स्वभाव है बहुत खोज वो करता है। आमीन। जब आप वचन को खोजते हैं, आप भी एक राजा के समान आप फंक्शन कर रहे हैं। हालेलुया। पता है राजा को इतना खोजने का इतना इच्छा क्यों है? पता है एक राजा का स्वभाव है खोजने के लिए इतना इच्छा, पता है क्यों है? क्योंकि राजा के बाद बहुत समय है, उसका सारा नौकर वो सब काम कर रहा है और राजा बस बैठा हुआ है, इंपॉर्टेंट काम में ही हो जाता है, उसके बाद खाली टाइम है। आमीन। जब आप बोलते हैं कि परमेश्वर मैं आपके लिए समय निकालूंगा, मैं जितना भी बिजी हूं लेकिन आपका वचन के लिए मैं समय निकालूंगा, आप भी एक राजा के समान बिहेव कर रहा है। हालेलुया। और राजा क्या करता है? वो ढूंढता है और पता लगाता है, वो ढूंढता है और पता लगाता है। जब हम भी ढूंढते हैं और पता लगाते हैं, हमारे अंदर में स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आता है। कैसे आपके अंदर स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आएगा? आपको ढूंढना पड़ेगा। इसीलिए परमेश्वर क्या करते हैं, रात में कुछ आपको ऐसा सपना देते हैं जिसको आप नहीं समझते। समझ में आ रहे? जब आप सपना देखते हैं और आप उठते हैं, मैंने क्या ड्रीम देखा, मुझे समझ नहीं आया, तो आप क्या करेंगे? आप परमेश्वर का वचन खोलेंगे, अब आप रिसर्च करेंगे, अब आप ढूंढने लगेंगे। तो ढूंढते ढूंढते पता क्या होगा? आप स्पिरिचुअली मैच्योर करेंगे। नहीं समझ रहे में आ रहे आपको? कैसे हम स्पिरिचुअली मैच्योर होते हैं? कैसे हम परिपक्व होते हैं? हाउ डू वी बिकम अ जायंट इन द स्पिरिट? कैसे प्रभु हमको भरोसा कर सकता है अपना अभिषेक से? जब प्रभु देखता है कि आप एक ढूंढने वाला व्यक्ति है। बाइबल कहता है कि तुम मुझे ढूंढो तो तुम मुझे क्या करोगे? पाओगे। अब मैं बोलूंगा परमेश्वर खो गया कि मैं इसको ढूंढूं, है ना? लेकिन क्या कहता है परमेश्वर? तुम मुझे ढूंढो तो तुम मुझे पाओगे। मतलब जो परमेश्वर आपके अंदर ऑलरेडी है उसको आपको ढूंढना है ना। ये फोन मेरे पास है, लेकिन ये फोन सिर्फ फोन करने के लिए नहीं है। फोन से बहुत कुछ हो सकता है। ये फोन से व्हाट्सएप हो सकता है, वीडियो कॉल हो सकता है, ईमेल हो सकता है, काम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको ये फोन को घाटना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, दिन रात ढूंढना पड़ेगा। तो जब परमेश्वर जब आपको सपना देते, परमेश्वर क्या करे पता है? परमेश्वर आपके अंदर एक ढूंढने का चाहत को बढ़ाना चाहते हैं। जब सपना आता है आपके अंदर, क्या एक सवाल आता है ना, इसका मतलब क्या है? आता है ना, एक भूख आता है ना। तो ड्रीम्स के द्वारा परमेश्वर हंगर इंपार्ट करना चाहते हैं। आप लिख लेना ये बात, समझ रहे हैं? ड्रीम्स के द्वारा, अगर आपको प्रोफेसी चाहिए, प्रोफेसी आप भूखा है, प्रोफेसी मिल गया, आप संतुष्ट हो गया, नो प्रॉब्लम, है ना। सारा मेहनत प्रॉफिट ने किया, आपने कुछ नहीं किया, है ना। प्रॉफिट ने प्रार्थना किया, उपवास किया, प्रभु का वचन सुन के आपको बता दिया, आपने कुछ मेहनत नहीं किया, आप बस रिसीव कर रहे प्रोफेसी। तो आपके अंदर ग्रोथ नहीं हुआ, आपके अंदर क्या बोलेंगे, ढूंढने का चाहत नहीं आया। लेकिन जब प्रभु आपसे कुछ ऐसा बात करते हैं जो आप नहीं समझते, तो वो नहीं समझने का जो फीलिंग है ना, वो आपके अंदर एक हंगर, एक भूख उत्पन्न करता है। तो कभी कभी सपना नहीं समझना भी आपके लिए एडवांटेज हो सकता है। कितनों की बात मेरा समझ रहे हैं? कितनों को समझ रहे हैं? परमेश्वर आपको सपना के द्वारा कॉन्सेप्ट्स सिखाना चाहते हैं, बाइबल का सिद्धांत सिखाना चाहते हैं।
इसीलिए परमेश्वर डायरेक्ट बात नहीं करते, वे सपना के द्वारा भी बात करते हैं, क्योंकि सपना को डायरेक्ट नहीं है। सपना को समझने के लिए आपको बाइबल का सिद्धांत को समझना है। कितना लोग समझ रहे हैं मेरे बात को? नहीं समझा तो घर जाके फिर समझना, सुनना, अगर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मोबाइल में, या फिर आज नहीं समझा तो कल समझेंगे, ठीक है? प्रोफेटिक जो होता है ना, प्रोफेटिक चीटिंग नहीं है ना? मैं विश्वास करता हूं ये प्रभु का घर के अंदर प्रोफेटिक कॉलिंग है आप लोग के ऊपर, एंड गॉड इज डेवलपिंग यू इन द प्रोफेटिक। ड्रीम भी एक प्रोफेटिक का एक डायमेंशन है। अगर प्रोफेटिक में बढ़ना है तो प्रोफेटिक चीटिंग नहीं है। प्रभु मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सब बता दो। आप क्या सोचते हैं भविष्यवक्ता लोग को कुछ नहीं पता, वो लोग परमेश्वर से पूछते हैं क्या? अगर प्रोफेटिक चीटिंग होता तो भविष्यवक्ता लोग एग्जाम में फर्स्ट आ जाता, है ना? तुम्हारे बच्चे भविष्यवाणी करेंगे, मतलब क्या? मेरा बच्चा एग्जाम में फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि वो प्रोफेटिक हो गया बच्चा लोग, पवित्र आत्मा मिल गया, भविष्यवाणी कर सकता है, मतलब दे कैन हियर गॉड्स वॉइस। अब एग्जाम में जाएगा, पढ़ने का जरूरत नहीं है, बस एग्जाम में परमेश्वर तक सुनेगा बस, है ना? इसका आंसर क्या है, उसका आंसर क्या है, दे कैन हियर। तो परमेश्वर ऐसा बात नहीं करता। हमारा परमेश्वर धर्मी परमेश्वर है। हाँ, परमेश्वर चाहता है कि आप सिर्फ उसका आवाज नहीं, आप उसका कॉन्सेप्ट सीखो। समझ में आ रहे? अगर आप नहीं ढूंढेंगे और नहीं रिसर्च करेंगे तो आप बस एग्जाम में उसका जैसे है, जो पढ़ाई नहीं किया, बस डायरेक्ट आंसर चाहता है। कभी कभी परमेश्वर आपका जीवन में जो जरूरत है आपको, जो आंसर ढूंढ रहे हैं, इंस्टेड ऑफ प्रोफेसी गॉड विल गिव यू अ ड्रीम। अब आपका उत्तर वो ड्रीम को आपको ढूंढ के पता लगाएगा, तब वो ड्रीम आपके लाइफ में काम कर पाएगा, आपका सोल्यूशन आएगा। नहीं समझ रहे बात को? समझ में आ रहा है ना? अगर एक व्यक्ति पूरा साल पढ़ाई नहीं किया, एग्जाम में चला गया, है ना, और बोल रहा है दोस्त मुझे बताओ ना, सब बताओ ना, अब वो परेशान हो जाएगा बताते बताते, पढ़ाई नहीं किया, कुछ कौन से पता ही नहीं, फॉर्मूला पता ही नहीं। लेकिन अगर वो मैथ्स का सब फॉर्मूला पढ़ के आया है, वो जानता है कैसे सॉल्व करना है, तो उस दिन एग्जाम के टाइम में बस दोस्त क्या बताएगा, बताए उसको जस्ट फॉर्मूला बताएगा। बोलेगा भाई मैंने एक फॉर्मूला, ये जो सम मेरे को मिला है, जो प्रॉब्लम मेरे को मिला है, मैंने बस फॉर्मूला भूल गया है, बस टेल मी द फॉर्मूला। उसका दोस्त उसको फॉर्मूला बताएगा और फॉर्मूला से पूरा आंसर वो लिख देगा। आप समझ रहे हैं बात को? तो हमको कॉन्सेप्ट समझना है, परमेश्वर का सिद्धांत को हमें समझना है। और ड्रीम्स परमेश्वर इसीलिए हमको सिद्धांत सिखाने के लिए देते हैं, ताकि मेरे अंदर ढूंढने का चाहत आ जाए। समझ रहे हैं? इसीलिए ड्रीम्स क्या होता है? सिंबॉलिक होता है। लोग बोलो ड्रीम सिंबॉलिक होता है। एंड समटाइम्स नॉट अंडरस्टैंडिंग अ ड्रीम ऑल्सो इज एन एडवांटेज। आमेन। दूसरा बात, यू वांट टू सी विजन्स, ओपन आई विजन, क्लोज आई विजन, आपको देखना है। पता है कैसे देखना है विजन? बाइबल कहता है टेस्ट एंड सी द लॉर्ड इज गुड। पढ़ा है आपने? Psalms 34:8 पढ़ा है आपने? टेस्ट एंड सी, चख कर देखो परमेश्वर से मतलब क्या है? चख कर देखो, चख कर देखो, बोलो टेस्ट एंड सी। तो आपका स्पिरिचुअल आईज कैसे काम करता है? कैसे आप ड्रीम्स को देख पाएंगे, विजन्स को देख पाएंगे? यू नीड टू टेस्ट द वर्ड ऑफ गॉड एवरी डे। जितना ज्यादा परमेश्वर के वचन को आप चखने लगेंगे, आप देखने लगेंगे। समझ रहे हैं? द वर्ड इनसाइड योर स्पिरिट गिव्स यू द एबिलिटी टू सी इन द स्पिरिट। आपके अंदर में वचन नहीं है तो आप देख नहीं पाएंगे, देखेंगे तो समझेंगे नहीं। एक व्यक्ति अगर आप 5 दिन खाना नहीं खाओ, आप ऐसा हो जाएगा, कुछ दिखाई नहीं देगा आपको। उसी तरह के हम लोग को कुछ दिखाई देता नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर में वर्ड ऑफ गॉड नहीं है। समझ रहे बात को? आपको ड्रीम्स को देखना है, और ज्यादा देखना है, विजन्स और ज्यादा देखना है, तो आपके अंदर वर्ड टेस्ट करते रहना है। वर्ड आपको देखने का सामर्थ्य देता है। वर्ड वो लाइट है। अच्छा, मेरा भाषा समझ में आ रहा है आपको? बंगला में बोलूं क्या? ठीक है, नेक्स्ट टाइम आपको तो नेपाली प्रचार करूंगा, ठीक है? मेरे प्रार्थना करूंगा। आमेन। हम कैसे देखते हैं? क्योंकि हमारे पास आंख है बोलकर, हाँ?
क्योंकि यहां पर लाइट है बोलकर। समझ रहे? तो आंख होना काफी नहीं, आपके पास क्या होना चाहिए? लाइट होना चाहिए। लाइट हो तभी देख पाएंगे। इसी तरीके से जब हम प्रभु में नया जन्म पाते हैं, लिखा है अगर जो जितना कोई आत्मा में जन्म नहीं लेगा जब तक, वो क्या होगा? वो प्रभु का राज्य प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो जब हमारा न्यू बॉर्न होते हैं, हम आत्मा में हम नया होते हैं, तो हमारा स्पिरिचुअल आई का साथ हम जन्म लेते हैं। बहुत समय प्रार्थना करते, प्रभु मेरा आत्मिक आंख को खोल दो, मेरा आत्मिक आंख को खोल दो। अरे आपका आंख खुला ही है, आपको बिना आंख का प्रभु जन्म नहीं दिया है। जब आप जन्म लिया आत्मा में, पवित्र आत्मा में जन्म लिया, नया नया व्यक्ति बन गया, नया सृष्टि बन गया, आपको आंख के साथ ही जन्म दिया है प्रभु। लेकिन समस्या क्या पता है? हमारे अंदर में लाइट नहीं है। और लाइट पता है क्या है? द वर्ड ऑफ गॉड। द वर्ड ऑफ गॉड। आपको पूरा वचन पढ़ना है, जेनेसिस टू रेवलेशन, कोई भी स्किप नहीं करना है। लेविटिकस, डिटोनॉमी, कुछ भी स्किप नहीं करना है। क्योंकि अगर आप वो स्किप कर देंगे तो परमेश्वर का कुछ कॉन्सेप्ट मिस हो जाएगा आपको। समझ रहे हैं? तो क्या करना है? क्या, व्हाट इज द प्रिंसिपल? टेस्ट एंड सी। इफ यू वांट टू सी ड्रीम्स इन द नाइट, तो डोंट टेस्ट यूट्यूब और फेसबुक और इंस्टाग्राम इन द नाइट, है ना? अब चाहते परमेश्वर आपसे बात करे रात में, तो उसके पहले क्या टेस्ट करना है आपको? वर्ड ऑफ गॉड टेस्ट करना है। हालेलुया। वर्ड ऑफ गॉड आपको रोज रात को टेस्ट करना है, दिन में भी टेस्ट करना है। आमेन, आमेन। अनदर वे टू सी ड्रीम्स, हाउ डू ड्रीम्स कम्स? एक वचन हम पढ़ेंगे, डैनियल का बुक पढ़ेंगे हम, है ना? डैनियल इज अ वेरी प्रोफेटिक पर्सन। डैनियल चैप्टर 2 वर्स 27। Sorry, Daniel chapter 2 verse 21. बहुत ही जोर से पढ़ रहे हैं आप, और थोड़ा जोर से। हाँ 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 हाँ, लिखा हुआ है। फॉर्मूला ही नहीं पता तो फॉर्मूला बता के आप सॉल्व नहीं कर पाएगा आंसर ना। फॉर्मूला पता है तो आप पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। अगर आपके पास फॉर्मूला का अंडरस्टैंडिंग है तो आप पूरा प्रॉब्लम क्या कर देगा, क्या कर देंगे आप? सॉल्व कर देंगे। तो परमेश्वर चेक करता है कि आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग है क्या आप समझते हैं कि नहीं। समझ में आ रही एक बात? आप इधर है क्या? तो हमें क्या करना है? अगर हमें प्रोफेटिक में परमेश्वर का आवाज सुनना है तो हमको वेट नहीं करना है कब परमेश्वर मुझसे बात करेगा। हमको ऑलरेडी बाइबल को समझना शुरू करना है। समझ रहे? बाइबल को ऑलरेडी समझना शुरू करना। जब बाइबल का समझ मेरे अंदर रहेगा, अब परमेश्वर भरोसा कर सकते हैं कि आपको परमेश्वर बता सकते हैं। अब कितना बार सुना ना, एक बार बोलता ना, ये बात ना उस व्यक्ति को मत बोलना, ये उसको बोलेगा उल्टा ही समझेगा। होता है ना? देखो भाई सिस्टर, मैं आपसे जो बात कर रहा हूं उनको मत बताना, जो उनको बोलेंगे तो उल्टा ही समझेंगे वो। ऐसा होता है ना कभी कभी, क्योंकि अब जानते हैं वो व्यक्ति के अंदर समझ नहीं है। आप नहीं है, वैसा एग्जांपल दे रहा हूं, है ना? वो व्यक्ति के अंदर वो समझ नहीं है, उसको आप बोलेंगे तो क्या होगा? उल्टा समझेगा। तो आप चेक करते हैं समझदार व्यक्ति कौन है, तब उसको आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। अगर आपको प्रोफेटिक इंफॉर्मेशन चाहिए तो गॉड देख रहा है कि आपके अंदर प्रोफेटिक अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं। समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे लगता है। अच्छा, एक उदाहरण देता हूं। डैनियल को परमेश्वर ने ऑलरेडी समझ और बुद्धि दे दिया था। किसके बारे? ड्रीम्स के बारे। उसके पास सारा अंडरस्टैंडिंग उसके पास ऑलरेडी था। और जब नेबूकदनेस्सर को ड्रीम आया और नेबूकदनेस्सर बोला मुझे क्या करो, मुझे ड्रीम बताओ, मेरा ड्रीम क्या है और ड्रीम का मतलब भी क्या है, तो डैनियल ये नहीं बोला मुझे एक हफ्ता समय दीजिए, मैं बिदनबाड़ी जाता हूं और वहां पे एक सेशन हो रहा है पास्टर अंकित का, वहां से समझ के आता हूं ड्रीम्स। नहीं कहा उसने ऐसा। उसके पास ऑलरेडी क्या था? ड्रीम के बारे
समझ था, अब बस उसको क्या चाहिए, उसको बस ड्रीम चाहिए। और जब रात में वो सपना देख रहा है, डैनियल एक्चुअली नेबूकदनेस्सर का ही ड्रीम देख रहा है, और उसने एक रात समय मांगा, बोला कि मुझे एक रात समय दे दो, मैं बस बताऊंगा आपका ड्रीम का मतलब क्या है। क्योंकि डैनियल ने ड्रीम भी, नेबूकदनेस्सर बोला था कि मुझे ड्रीम भी बताओ, तो डैनियल क्या था, डैनियल ओनली वांटेड द इंफॉर्मेशन, ही ऑलरेडी हैड अंडरस्टैंडिंग। आप बोल रहे हैं आज की मुझे सपना का अर्थ समझ नहीं आता, तो आप क्या करो, मुझे सपना आता नहीं है, तो क्या करना है आपको, आपको बाइबल खोल के सपना के बारे पढ़ना है। जब आप बाइबल खोल के सपना के बारे पढ़ने लगेगा, अब परमेश्वर देखेगा कि आपके अंदर में समझ है, तो परमेश्वर आपको वो सपना देने लगेगा। समझ में आ रहे? अच्छा, कितना लोग यहां भूत का सपना देखते हैं? कितना लोग भूत का सपना देखते हैं? आप कितना लोग देखते हैं? देखते हैं? आप लोग देखते हैं? नहीं देखते हैं?